आदर्श विद्या मंदिरों में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। भैया बहनों, आज हम कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 5 उद्योग के कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है अपना उद्योग उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों के प्रकार दो प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण, इसको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग और तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग, चौथा वन आधारित उद्योग। कच्चे माल के आधार पर कितने भागों में विभाजित? 4 भागों में विभाजित किया है। फिर आकार के आधार पर वर्गीकरण, आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 भागों में, लघु उद्योग और बृहद उद्योग, यानी छोटे उद्योग और बड़े उद्योग। लघु आकार के उद्योग, जो छोटे आकार के उद्योग हैं, इनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कच्चा जो माल है उसकी भी कम की आवश्यकता होती है और जो काम करने वाले जो श्रमिक है वो भी सीमित होते हैं। यानी कि कम पूंजी तथा औद्योगिक का उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन की मात्रा भी कम होती है। उदाहरण के लिए रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग। फिर बड़े उद्योग, इन उद्योगों में अधिक पूंजी, भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जैसे इस्पात और ऑटोमोबाइल उद्योग। जितने भी अपने बड़े उद्योग होते हैं इनमें अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक पूंजी की। कच्चे माल की भी अधिक आवश्यकता और जो काम करने वाले व्यक्ति है वो कर्मचारी भी लगभग 80 और 100 की संख्या होती है। अगला बिंदु है अपना स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और चौथा बिंदु है अपना सहकारी क्षेत्र के उद्योग। कुल मिला के 4 भागों में। तो पहला है अपना निजी क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति के समूह के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ, निजी क्षेत्र के उद्योग है उसका जो स्वामी है किसी एक व्यक्ति का उसका अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग
इन उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन सरकार के हाथ में होता है। पहला बिंदु था अपना निजी क्षेत्र, इसमें जो व्यक्तिगत उद्योग है, व्यक्तिगत व्यवसाय अपना, सार्वजनिक में इसका संचालन सरकार के हाथ में होता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन सरकार के और निजी दोनों के हाथ में होता है। एक बार पुनः सुनेंगे। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इनका जो संचालन है सरकार द्वारा और निजी उद्योगपतियों द्वारा, दोनों के हाथ में होता है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों के उत्पादकों या पूर्तिकारों और कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण चार भागों में, चारों को वो बता दिया अलग अलग। आज अपने 6-7 बिंदुओं के बारे में अपन ने चर्चा की। इन बिंदुओं को जब पाठ की अपनी शुरुआत होती है, पहले अपन बिंदुओं को लिखते हैं, फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, और उसके बाद जो अपना तीसरा प्रकार है लघुत्तरात्मक, उनको हल करते हैं। प्रत्येक भैया बहन को इसी तरीके से यदि कोई बिंदु रह भी जाता है तो किसी दूसरे भैया बहन की कॉपी लेकर के जैसे भी सुविधा अनुसार अपना तीनों बिंदुओं की पूर्ति होनी चाहिए। पहले उसमें बिंदु, दूसरा अन्य महत्वपूर्ण और तीसरा लघुत्तरात्मक, 3 कालांश अपने पाठ के होते हैं।